सोचकर दे रही थी और क्या वाकई राज्य की इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्यों में लोगों का जीवन बेहतर हो गया? मसला यह नहीं है। एक के बाद एक फहरिस्त निकालिएगा तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वहां के पुलिस अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त बार बार आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और अब सवाल करेंगे कि दरअसल वह जो कह रहे थे क्या उन्हें दोबारा सुना जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली घटना हमारे जहन में हिरेन पांड्या की आती है। हिरेन पांड्या के पिता ने कहा था कि उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या से चंद दिनों पहले हिरेन पांड्या ने जब इस्तीफा दे दिया था गृह मंत्री के पद से, उस वक्त उन्होंने आउटलुक में 2002 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उसमें बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल उस वक्त के मुख्यमंत्री ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो दंगे कर रहे हैं या मौजूदा वक्त में जिन्हें असामाजिक तत्व कहा गया, दरअसल उनके भीतर का जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो लूटपाट कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, करने दो। वह जो भी घटना कर रहे हैं करने दो, उसे निकलने दो, आप बीच में मत कूदो। हिरेन पांड्या की यह फाइल आउटलुक के इंटरव्यू के जरिए नहीं बल्कि वहां के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी जुड़ी हुई है। क्या कोई फाइल वो खोलने की ताकत फिलहाल रखता है? यकीनी तौर पर कोई नहीं रखता है, लेकिन सत्ता अगर पलट जाए तो क्या वो फाइल खुल जाएगी? और उस प्रक्रिया के भीतर मौजूदा वक्त में शंकर सिंह वघेला बार बार इस बात का जब जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल गोधरा में जो हुआ था वह भी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था क्या? क्योंकि आग बाहर से नहीं भीतर से लगी थी। एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं। खुद शंकर सिंह वघेला जानते हैं कि उनके टर्म में भी अब्दुल लतीफ का इनकाउंटर हुआ था। अब्दुल लतीफ, उसी पर फिल्म एक रईस बनी थी। उस वक्त वह बीजेपी में थे, उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस वक्त गुजरात में दंगे हुए वो बीजेपी छोड़ चुके थे, आरएसएस से पल्ला झाड़ चुके थे और वो कांग्रेस के थे। उस वक्त बी श्री कुमार जो थे, उन्होंने साफ तौर पर